भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन के स्वभाव पर विचार चल रहा है। सात्विक मन, राजसिक मन और तामसिक मन। जब मन सात्विक रहता है, सात्विक मन में जो ज्ञान होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, वह जानकारी दो वस्तुओं का पृथक पृथक ज्ञान, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोपण प्रत्यारोपण नहीं होता है। यानी जड़ में चेतन का अथवा चेतन में जड़ का आरोप नहीं होता है। ऐसा भी आप मान सकते हैं, जड़ वस्तु को चेतन वस्तु मानना और जो चेतन वस्तु है उसको जड़ वस्तु मानना, ऐसा आरोप नहीं होता है। चेतन वस्तु में जड़ वस्तु का आरोप, यानी चेतन वस्तु में जड़ वस्तु को अंतर्निहित करना, जड़ वस्तु में चेतन वस्तु को देखना अथवा चेतन वस्तु में जड़ वस्तु को देखना, यह है आरोप, प्रत्यारोप। ये जो स्थिति है, यह सत्वगुण मन में नहीं हो सकता। मन के अंतर्गत जब मल नहीं रहता है, अज्ञान नहीं रहता है, रजोगुण का प्रभाव नहीं रहता है, तमोगुण का प्रभाव नहीं था, रजोलेश मलापेतम कहा है। लेश मात्र भी रज का प्रभाव नहीं रहता। स्वरूप प्रतिष्ठम कहा, मन अपने निज रूप में रहता है, उसका जो स्वाभाविकता है, मन की जो स्वाभाविकता है वो सत्वगुण प्रधान रहना। मन अपने निज रूप में रहता है, इसका अर्थ है सत्वगुण उभरा हुआ है, केवल सत्वगुण कार्य करता है, रजोगुण और तमोगुण दबे हुए रहते हैं। उस स्थिति में सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है, यानी विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति सत्व को सत्व और रज को रज, सत्व यानी जड़, रज तम और सत्वगुण, तीनों गुणों से युक्त जो भी पदार्थ है जिसको हम जड़ पदार्थ कहते हैं, उस जड़ पदार्थ को यहां सत्व शब्द से कहा और पुरुष से आत्मा को कहा है, चेतन को कहा है। यानी जड़ और चेतन, इन दोनों का अन्यथा ख्याति, अन्यथा का मतलब है पृथक्त्व और ख्याति का अर्थ है ज्ञान। इन दोनों पदार्थों को भिन्न भिन्न मानना, भिन्न भिन्न अनुभव करना। जैसे शरीर को देख करके व्यक्ति मैं अनुभव करता है, यानी आत्मा को और शरीर को अलग नहीं मानता। मैं ऐसा हूं, मेरा शरीर ऐसा है नहीं बोलेगा। मैं गोरा हूं, यानी गोरे को, गोरेपन को और मैं को एक मान रहा है, यानी इस मैं में गोरेपन को आरोपित कर रहा है।
या आप ऐसा भी कह सकते हैं इस मैं रूपी चेतन वस्तु में ये गोरापन रूपी जड़ वस्तु को आरोपित कर रहा है। तब जाकर के बोलता है मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सांवला हूं, मैं नाटा हूं, मैं लंबा हूं। ऐसा जड़ वस्तु को चेतन वस्तु में आरोपित करना, ये उस स्थिति में होता है जब रजोगुण उभरा हुआ हो या तमोगुण उभरा हुआ मन में रजोगुण और तमोगुण दोनों उभरे हुए हों, या रजोगुण अधिक मात्रा में उभरा हुआ हो या तमोगुण अधिक मात्रा में उभरा हुआ हो, या रजोगुण कम मात्रा में भी क्यों ना उभरा हुआ हो, तमोगुण रजोगुण कम मात्रा में उभरे हुए हों या अधिक उभरे हुए हों, इन दोनों स्थितियों में मन में केवल सत्वगुण नहीं रह रहा है, यानी केवल सत्वगुण काम नहीं कर रहा है। उस स्थिति में यहां पर व्यक्ति ये अनुभव करता मैं ऐसा हूं, यानी शरीर को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को जो भी अनुभूतियां होती हैं, वो जो अनुभूतियां हो रही है वो अविद्या के कारण से हो रही होती है, विद्या के कारण से नहीं हो रही होती है। और उस अविद्या के कारण से अच्छी अनुभूतियां भी होंगी और गलत अनुभूतियां भी होंगी। अच्छी अनुभूति का अर्थ है संसार के अच्छे प्रयोजनों को पूरा करते हैं, और गलत अनुभूतियां का अर्थ है सांसारिक अच्छे प्रयोजनों को भी पूरा नहीं कर सकते। मैं गोरा हूं, अपने आप को गोरा ही बनाए रखूंगा, इसको अच्छा रखूंगा, यानी मैं अपने आप को अच्छा रखूंगा मान के शरीर को अच्छा रख रहा है, तो सांसारिक प्रयोजन पूरा होगा इससे, लेकिन है तो गलत ज्ञान है। ऐसा करने से उस आत्मा का जो मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष रूपी लक्ष्य है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। सांसारिक रूप से वो अच्छा है, सबसे प्रेम करना, सबके साथ राग रखना, किसी से द्वेष नहीं करना, बहुत अच्छा है। सबके साथ घुल मिल करके रहना, सबको अपना मानना, सबके साथ एक संबंध स्थापित करना, बहुत अच्छी बात है। जिसके पास हम जाएं रहें और उनके साथ में एक अच्छा संबंध स्थापित करता है व्यक्ति, उनको भुलाता नहीं है, उनको भूलता नहीं है। सांसारिक दृष्टि से ऐसा संबंध बनाए रखना, इस संबंध को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना, उन्नति करना और आगे बढ़ना सांसारिक दृष्टि से अच्छा है, अच्छा कर्म है। मोक्ष की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से ये अज्ञान है। किसी के साथ प्रेम करना, उदाहरण के लिए माता पुत्र को खिलाती है, न चाहते हुए भी, बच्चे के न चाहते हुए भी खिलाती रहती है, और उसकी इच्छा नहीं है ना खाने की, और ऐसा भी नहीं है कि उसको भूख नहीं है, भूख है, लेकिन जिस चीज को वो खिला रही है वो चीज उसको पसंद नहीं, और जबरदस्ती मां बच्चे को खिला रही होती है, और ऐसा खिला करके उस व्यक्ति के, उस बच्चे के जो पोषक तत्व होने चाहिए, उसको जो मिलने चाहिए, वो पोषक तत्व सारे दे रही है। शरीर का अच्छा निर्माण होगा बच्चे का, क्योंकि सारे तत्व देंगे, लेकिन वो रागात्मक जुड़ा हुआ है, वहां पर एक संबंध जुड़ा है, एक ममत्व जुड़ा हुआ है, उससे लाभ होगा, वो अच्छा काम है, उससे बच्चे की उन्नति होती है और मां की भी उन्नति होती है, लौकिक उन्नति होगी, लोक की उन्नति होगी, लोक में सुख मिलेगा, लोग सभी अच्छा मानेंगे उसको। लेकिन मुक्ति के लिए वो रागात्मक संबंध होने से, राग होने के कारण से
उस बच्चे के ममत्व से वो हट नहीं सकती है, और जब तक वो नहीं हटेगी तब तक वो मुक्ति के लिए मेहनत पुरुषार्थ नहीं करेगी वो मां। तो ये जो सात्विक अवस्था में केवल सत्वगुण उभरा हुआ हो, उस स्थिति में व्यक्ति को जो पृथक ज्ञान होता है, जड़ का जड़ और चेतन का चेतन, ये जो पृथकत्व ज्ञान है, यही विवेक ख्याति है। इसमें राग नहीं रहता, यथार्थ बोध होता है। उस यथार्थ बोध में व्यक्ति जो अनुभव करता है, उस अनुभूति से व्यक्ति मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा, मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। और ये जितना भी ज्ञान है जो विवेक ख्याति में प्राप्त होता है, उस ज्ञान के लिए एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है, सत्वगुणात्मिका चेयम विवेक ख्याति अतो विपरीता। जो कुछ भी विवेक ख्याति प्राप्त हो रही व्यक्ति की, और वो विवेक ख्याति कैसी है? सत्वगुणात्मिका। ये सत्वगुण प्रधान मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। ये सत्वगुण मन में रहने वाला ज्ञान है। जो भी अनुभूति हो रही है, जो भी ज्ञान हो रहा है, जो यथार्थता का बोध है, ये जड़ है और ये चेतन है, ये दोनों अलग अलग है। मैं शरीर नहीं हूं, ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति जो भी हो रही है, जो भी ज्ञान हुआ और जो भी ज्ञान व्यक्ति के पास है, वो आत्मा में नहीं है। ये अनुभव करना है, वो आत्मा के अंदर नहीं है वो ज्ञान। इसलिए कह रहे हैं अतो विपरीता, अतो चित शक्तितः चेतन शक्तितः आत्मनः विपरीता। आत्मा से वो अलग ज्ञान है, भले ही वो पृथकत्व का ज्ञान है, अलगाव का ज्ञान है, जड़ का जड़ चेतन का चेतन, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्मा में नहीं रह रहा है, वो मन में है। सत्वगुण आत्मिका है, सत्वगुण प्रधान वाले मन में रहने वाला ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को और आत्मा को मिला के नहीं देखना। वो ज्ञान और आत्मा एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये आत्मा एहसास करता है, ये अनुभव करता है। वो अलग क्या अनुभव करता है उसकी चर्चा वेद व्यास ने लिखा है। चिति शक्ति ही अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। वो कहते हैं चिति शक्ति यानी आत्मा, जिसको पुरुष कहा है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति शब्द में जो पुरुष शब्द कहा है, उस पुरुष के लिए यहां पर चिति शक्ति ही शब्द का कथन किया है। चिति शक्ति ही यानी पुरुष। ये चिति शक्ति पुरुष अतो विपरीता, इयम सत्वगुणात्मिका। ये जो सत्वगुणात्मक जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, पृथकत्व का जो बोध आत्मा को हुआ है, वो बोध वो ज्ञान अतो विपरीता, इस चिति शक्ति से भिन्न है। वो बोध वो ज्ञान इस आत्मा में नहीं रहेगा। जो भी बोध हुआ, जो भी ज्ञान हुआ आत्मा को, वो बोध वो ज्ञान वो मन में रहता है। मन के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी विशेषताएं। जैसे राग मन में रहता है, द्वेष मन में रहता है, वैसा ही ये जो शुद्ध ज्ञान है जो आत्मा को हो रहा है, यानी आत्मा अनुभव कर रहा है। जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जो अनुभव आत्मा कर रहा है, ये ज्ञान आत्मा में नहीं है। अतो विपरीता, इस आत्मा से भिन्न है, वो मन में रह रहा है।
उसका अधिष्ठान, उसका आधार मन है। मन नामक तत्व में रह रहा है। क्यों ऐसा? अगर वो ज्ञान आत्मा में आ जाता तो क्या अंतर आता? अंतर आ जाएगा। आत्मा का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। जो गुण आत्मा में नहीं है वो आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो आत्मा की जो स्थिति है उसमें बदलाव उत्पन्न होगा, चेंजेस आएंगे उसके अंदर। जैसे ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को पानी में रख दो, कपड़े में बदलाव आ जाएगा। इसलिए कहते हैं अतो विपरीता, इस आत्मा से वो ज्ञान बिल्कुल भिन्न है, आत्मा में नहीं प्रवेश कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अपरिणामी नहीं। आत्मा तो अपरिणामी है। परिणामी का अर्थ है बदलने वाला, बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला, चेंज जिसमें आ रहा हो, जिसमें बदलाव होता हो। पर ऐसा बदलाव आत्मा में नहीं हो सकता। ज्ञान आत्मा में प्रवेश करेगा तो आत्मा में बदलाव उत्पन्न हो जाएगा। आत्मा का जो भी स्वरूप है, जैसा भी स्वरूप है, उस स्वरूप में बदलाव उत्पन्न हो जाएगा। पर ऐसा बदलाव उत्पन्न नहीं हो सकता आत्मा में। जितना भी ज्ञान हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी आज हम जानते हैं, ये सारा का सारा ज्ञान, चाहे वो अज्ञान के रूप में हो या वो शुद्ध ज्ञान के रूप में हो, ये सारा का सारा ज्ञान मन में रहता है। उसका आधार मन है, मन में उसको डाला है। ऐसा मान लीजिएगा एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर आप 1 किलो तेल डाल दो, भर दो तो भर रहा है उसमें, और उसमें से आधा किलो निकालो तो आधा किलो खाली हो गया। जैसे किसी डिब्बे में आप कुछ डालो तो उसके अंदर आ रहा है, ऐसा ये ज्ञान आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा उस ज्ञान को अपने में धारण नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो उसमें बदलाव उत्पन्न हो जाएगा। डिब्बा खाली है तो जब उसमें तेल डाल दिया तो उसमें बदलाव उत्पन्न हो गया, वो खालीपन हट गया, याद रखना। और उसमें से निकाला तो भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए वो कहता ऐसा आत्मा के अंदर वो ज्ञान आकर के उसके अंदर नहीं रह सकता। उस ज्ञान को आत्मा धारण नहीं कर सकता। आत्मा आत्मा के रूप में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है ये ज्ञान मन में रहता है। जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, शुद्ध ज्ञान, वो मन में रहेगा। क्यों? आत्मा अपरिणामी है, न बदलने वाला है। बदलाव दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा बदलाव होता है जिस बदलाव से उसमें वैसी स्थिति नहीं आती है जैसी स्थिति फलों में आती है, सब्जियों में आती है। जो हम खाने पीने के जो पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसमें जब बदलाव आते हैं तो वो खाने योग्य नहीं रहता। कोई फल, कोई सब्जी गल जाए, सड़ जाए, अब वो खाने योग्य नहीं रहेगा। ये बदलाव एक अलग प्रकार का बदलाव है। लेकिन कपड़े में भी बदलाव आता है, घड़े में भी बदलाव आता है, मकान में भी बदलाव आता है। ये बदलाव अलग प्रकार का है। इस मकान में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन ये रहने योग्य है, उपयोग करने योग्य है। कपड़ा भी ऐसा है, पुराना हो गया, ये पुराना जो होना ही यही बदलाव है, लेकिन प्रयोग हो ही रहा है। घड़ा पुराना हो गया, फिर भी बदलाव होने पर भी उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये एक प्रकार का अलग बदलाव है। लेकिन गल जाना, सड़ जाना, ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, इससे उस वस्तु का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ऐसा बदलाव आत्मा में नहीं आ सकते। दो प्रकार के बदलाव हैं। ये दोनों ही प्रकार के बदलाव मन में आ सकते हैं और किसी जड़ पदार्थ में आ सकता है, पर आत्मा चेतन में यह बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए कहा चिति शक्ति अपरिणामिनी। चिति शक्ति अपरिणामिनी, न बदलने वाला है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति
विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः